उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हज्जाजियों से तश्त अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे नौजवान साथियों और मिल्लत की नौखिज़ नस्लों, आज की हालत लेनो नहार की गर्दिशें और दीना की करवटें नीत नीत चीज़ों की पैगाम लेके आ रही है। ये बात बिल्कुल आया और सब शफ़ाफ़ है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क और हमारा मादर वतन है। यहाँ के रंजो गम और वो में हम शामिल हैं। जब जब हिंदुस्तान में कोई बात हुई तो उसे सुलझाने के लिए सबसे पहले हम आगे बढ़े। जब हिंदुस्तान में जब किसी जालिम ने इसके सुहाग को लूटने की कोशिश की तो इसकी हिफाजत के लिए हम सेना सुपर किसी ने पूरी नियत और नापाक इरादे के साथ यहाँ के हस्न जमाल और फजल कमाल से खिलवाड़ करना शुरू किया तो उसके इरादे की धज्जियां सबसे पहले हमने उड़ाया। कहा था कि सच तो ये है कि चमन में हद तक बिखरी हुई दास्तां में। दोस्तों, आज ज़बरदस्ती की हवाओं ने पूरे माहौल को ज़हर आलूद कर दिया। मुनाफरत की चिंगारियों ने सुकून इत्मीनान के हर महलात को खाकिस्ता कर दिया। बुग़्ज़ और अदावत की गंदे असरात हर जगह फैल चुकी है। आसमान हिंद पे ज़ुल्म की खतर खूब बादल छाई हुई है। हिंदुस्तान की गलियां भारत का बच्चा अपनी नाज़ुक आँखों में मुस्तक़बिल की उम्मीद लिए हुए हैं। जो मौत का इंसाफ की चीखें निकल रही है। खुलासा कलाम यह है कि महसूस ये होता है कि दूर तबाही है, महसूस ये होता है कि दूर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। पहलुओं में दिल रखने वालों और हक़ानियत कलम बरदारों हम मज़हब इस्लाम से सरशार है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है और बातिल के मुकाबले में जानबाज है। दोस्तों, हमारे जिस्म पे फ़क्र फ़क़त ज़ियत ज़रूर है, मगर हमारी सियासत और हिफाज़त सियासत की लकीरें भी है। तारीख़ गवाह है कि जब हमारी मियाद को दुनिया वालों ने देख लिया तो नमूना बना अपनी राह बार-बार बड़ी बड़ी हुकूमतों की राह मसदूद हुई, इरादे मुतसलसल हो गए और हज़ारों अरमान खाक आलूद हुए। वो वक्त याद कीजिए जब हमारी हुक्मरानी और हुकूमत की कामयाबी का चर्चा जहां तारे आलम में होने लगा तो आसमान में चमकने वाले सितारे, बुलंदियों में परवाज़ करने वाले परिंदे और हज़ारों मील में फैलाने वाले सूरज अपनी अपनी राह को अदा करना हमारी हुकूमत में फ़क़त समझे बगैर नहीं। मेरे दोस्तों, मुसलमानों की आमद से कभी हिंदुस्तान लड़ाई झगड़ों का अड्डा बन चुका था। मजहबी टकराव इस कदर था कि एक दूसरे की इबादत गाहों तक नहीं पहुंचते थे। जिन धर्म वाले अलग शोर करते, बौद्ध धर्म वाले अलग-अलग अपनी राह हमवार करते। सीधे साधे इंसान बरहम और राज वगैरह से आजिज़ आ गए थे। गोया कि अफरा तफरी का भयानक समय था। लोग आराम सुकून की बड़ी जिंदगी की मतलाशी और के साथ कोई इंसाफ कोई फैसला तशल्लुश होता ही नहीं था। जिस औरत का शौहर अगर मर जाता तो उस बेचारी की जिंदगी में खुशगवारी का पैदा होना नामुमकिन ही नहीं बल्कि महाल था। इतना ही नहीं बल्कि ना जान कैसे पकड़े जाते थे जो सुनकर सही रंग की चिखन। मेरे दीनी भाइयों, जब जुल्म बढ़ती और सफाई की गंदगी के माहौल से यहाँ की खुशगवार फज़ाएं बिल्कुल खराब होती जा रही थी तो खालिक के अक़्ल समा और मालिक के कोनों मकाने रहम व करम लुत्फ़ व मेहरबानी और अनायत व बख्शिश की लतीफ़ इस तरह चलाए कि हिंदुस्तान की तरफ दीवार चमकने लगी। आफ़ताब नबूवत रिसालत के महबूब कितने हिंदुस्तान की तरफ दीवार चमकने लगी। यहाँ और आहिस्ता यहाँ की सल्तनत की बागडोर मजबूती से थामने और अवाम नास को सही उनके साथ अनायत करने के लिए एक से एक बहादुर उलुल अज़्म व बाहिम मोहम्मद इब्न कासिम के घर में नमूदार हुआ। तो कभी महमूद गज़नवी की सूरत लेके आया तो कभी वली की तस्वीर लेके आया। यहाँ के धरती पे पलने वाले लोगों ने खैरियों को देखे बगैर नहीं माना। तातारियों का इस्तक़बाल करना
ने नहीं छोड़ा मुगलों और पठानों को क्यों सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हक का ऐलान तमाम लोगों में मसावत का पैगाम और इंसाफ का क़याम इनके नीत और इरादे में मौजूद था। इसकी यहाँ पे तो आखिरकार एक उमड़ता हुआ सैलाब हुक्मरानियों का एक तेज़ तूफान था। कायदों का मुद्दा इनका बिला मुबालगा 800 साल हुक्मरानी करके हिंदुस्तान के अंदर मुकद्दस जुल्म के खिलाफ भयानक और खतरनाक जंग की और इंसाफ की हवाएं इस तरह चलाई कि दुनिया की नजर पेश करने से कासिर। सवार सवारा है हमने इस मुल्क की ग़ज़वे बरहम को, सवार सवारा है हमने इस मुल्क की ग़ज़वे बरहम को, यह लोग जो बताएंगे क्या हमने दिया है आलम को। वतन के चांदबाज मुजाहिदों और बादशाहों को हिंदुस्तान ने चापलों को जगह दी है, वहाँ गैरों को भी अपने आगोश में बैठाने की कोशिश की है। माली आए तो गुलशन को सजा हसीन से हसीन बना कर रख दिया। वो वक्त अरबार बारीक करने से नहीं रुकी है कि जब इंग्लैंड में सन 1620 में एक गुजराती कंपनी की बुनियाद रखी गई और शहंशाह जहांगीर के ज़माने में इसी कंपनी की बुनियाद रखी गई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मुस्लिम किया जाता है। बड़े बड़े शहरों बदनाम कोलकाता सूरत और मद्रास में तिजारती मराकज़ काम करने की इजाज़त दी और आहिस्ता आहिस्ता 41 से हुकूमत में काबिज पा गई। ये हालात हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरी थी। गुलामी की लहरें हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर चलने लगी। जालिम अंग्रेज़ ने अपनी अय्यारी अपनी दगाबाजी के तहत पर मुसलमानों से अदावत दुश्मनी का मुकम्मल बदला लेने में तुले हुए इंसानियत सड़ रही थी। हर तरफ हैवानियत और बदतमीजी का दौरा था। अंग्रेज ने यहाँ के सारी इमला को जायदाद को लूट दिया, यहाँ के लोगों की गलत को चैलेंज किया और ललकारा। तो सबसे पहले उलमाए किराम और इनके साथ यहाँ के अवाम जिनके दिलों में आज़ादी की शमशल थी पर सरपैकार हुए और ये कहते हुए मैदान में कूद पड़े, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ोर का दिल। मेरे नौजवान साथियों, मैसूर की धरती आज भी सुल्तान हैदर अली उनकी फरसत सुल्तान टीपू के नाम से लड़ती है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में अंग्रेजों को जो है ये चन्ने चढ़ा दिए थे और आज़ादी के खातिर दोनों मर्दाने मुजाहिद इंसानों का नज़ारा मादरी दुनिया पेश कर दिया। मगर वहाँ की हुक्मरानी पे साली में एक न चली 1803 का साल याद है कि आज़ादी हिंद और हिंद को बहाल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शाह ने फतवा सादर किया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब। और इतना ही नहीं हाफिज उमर ने किस दिन के लिए जाम शामोश किया, जलाने वाला बाप हत्या किस दिन के लिए था। कौम और मिल्लत में गैरतमंद ये सब हमारी किरदार है, इससे हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हमारे अकाबरीन ने वक्त किया था। तमाम कुर्बानियां परेशानियां और तकलीफ वाली बात इनका सम्राट 15 अगस्त 1947 में हुआ। गुलामी के इतने दिन गुजर जाने के बाद में सही हुकूक मिलना तो दूर की बात है, हकूक़ असलियत भी छिपी जा रही है। हमारे साथ जुल्म जोर का रवैया रवा जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दोबारा हो रहा है। हमें फिर अपनी की आंख में झोंका जा रहा है। सादा सारा हम होते हैं। हमारी इस धरती पे इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमारी इस तरह से अफजाई की जाती है। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी, फिर कहते हैं हमसे कि अहले चमन हमारा तुम्हारा। मेरे नौजवान वक्त के गयूर फैसलों हमारी मुस्तकबिल तभी तामदार पड़ी है जब हम अपने माजी को सामने रख आगे बढ़े। हमें वो आज भी मौजूद है, हमारी ताकत सलब नहीं हुई है, हमारे इरादे भी खोए नहीं है। हम अपने आज भी अपने इरादों को बुलाते हैं, अपने आज़म को हिमालय की चट्टान बनाते हैं। ताकत किस बात की, रुकावट क्यों? उठो आगे बढ़ो और खिलो जालिम के सवालों को, सब कर लो बालों की ताकतों को और औलाद मुखालिफ वाली राह। खामोश साजिद में जीने नहीं देगी, खामोश साजिद में जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो हराम वक्त में हुक्मरानी करने वाले तुम्हारे दिलों में आज भी मौजूद है, जिनकी ज़वाजात है। हमारी फितरत कुरान की गलावटी आवाज़ हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमारे इंसान की तरफ बुलंद की गई आवाज़ हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे जिस्म की हालत इस्लामी उसूल और क़वानीन में तरमीम और तब्दीली कभी कबूल नहीं कर सकती। मुस्तक़बिल की कामयाबी हमारे हक़ सुकून में मज़मून है। आने वाले दिन की रोशनी हमारे मज़मून इरादों में पोशीदा है। हम जान जाते हैं
करके तेज करेंगे ताकि हिंदुस्तान का अमन और सुकून का गहवारा और जन्नत में शामिल जाए। खुद से उम्मीद है कि कामयाबी हमारी कभी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन बिटोरे रहा हमारा।